सीजन 1 एपिसोड 1। सिर्फ 5,000 रुपए। रात का तीसरा पहर था। हॉस्टल का कमरा बिल्कुल खामोश था। सिर्फ छत वाले पंखे की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उस्मान कलेरा अपनी स्टडी टेबल के सामने बैठा था। टेबल पर उसकी किताबें बिखरी हुई थीं और उनके ठीक बीच में एक 5,000 रुपए का नोट रखा था। ये 5,000 रुपए उसकी कुल जमा पूंजी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट होने के नाते उस्मान का दिमाग हमेशा लॉजिक और डेटा पर चलता था। उसने सोचा, अगर ये एक एल्गोरिदम होता तो इस 5,000 के इनपुट का सबसे बेहतरीन आउटपुट क्या हो सकता है। लेकिन जिंदगी की कोडिंग इतनी आसान नहीं होती। उस्मान ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन की। डेस्कटॉप पर उसके बनाए हुए कुछ अधूरे कार पोस्टर्स और वेब लेआउट सेव थे। फोटोशॉप और कोड एडिटर्स ही तो उसकी असल दुनिया थे, जहां वो घंटों गुजार देता था। उसने एक लंबी सांस ली। उस्मान को फारिग वक्त में तारीखी किताबें पढ़ने की आदत थी। खास तौर पर ऑटोमन सल्तनत का दौर उसे बहुत मुतासिर करता था। उसे याद आया कि बड़ी बड़ी सल्तनतें भी एक छोटे से इरादे और महदूद वसाइल से शुरू हुई थीं। उस्मान गाजी के पास भी तो शुरू में सिर्फ एक छोटा सा कबीला ही था। उसने खुद से कहा, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरी डिजाइन स्किल्स हैं और ये 5,000 रुपए। बाहर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के गोल्ड कैंपस के आसपास की सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी थीं। उस्मान ने वो 5,000 का नोट उठाया और उसे ध्यान से देखा। जिंदगी में पहली बार उसे ये पैसे खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक सीड फंड लग रही थी। एक ऐसी कहानी का आगाज जिसकी अभी बहुत सी सीजन्स आना बाकी थी। उस रात उस्मान सोया नहीं। उसने ड्रॉर से एक पुरानी नोटबुक निकाली और उसकी पहली सफ़ी पर बड़ा करके लिखा, प्रोजेक्ट कलेरा, द बिगिनिंग। सीजन 1 एपिसोड 2। हॉस्टल की सुबह और असल जिंदगी। सूरज की किरण जब हॉस्टल के छोटे से रोशनदान से छनकर अंदर आई तो हवा में तैरते धूल के जर्रे साफ नजर आ रहे थे। उस्मान की आंख खुली। पूरा हॉस्टल जाग चुका था। बाहर कॉरिडोर में लड़कों के चलने की आहटें, दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें और दूर कहीं मेस से आती हुई चाय की पत्ती की तेज महक ने पूरे माहौल को जिंदा कर दिया था। उस्मान ने करवट ली और सीधा टेबल की तरफ देखा। लैपटॉप अभी तक वैसे ही रखा था और कीबोर्ड के किनारे पर वो 5,000 का नोट दबा था। उसने एक गहरी सांस ली। रात के वक्त ख्वाब देखना आसान होता है, लेकिन दिन की रोशनी में हकीकत थोड़ी सख्त लगती है। ये 5,000 रुपए एक गलत फैसले से दोस्तों के साथ एक ही शाम में खत्म हो सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होना था। उसने जल्दी से नहाकर तैयारी की, अपना लैपटॉप बैग कंधे पर लटकाया। यही उसका ऑफिस, उसकी दुकान और उसका हथियार था। वो नोट एहतियात से जीन्स की फ्रंट पॉकेट में रखा और बाहर निकल आया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस की सुबह हमेशा बिजी होती थी। लड़कों का शोर, हसल और क्लासेस की तरफ भागते हुए स्टूडेंट्स। क्लासरूम का भारी दरवाजा खोलते ही एसी की ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। अंदर आती ही उसकी नजर सामने पड़ी। रमजान खरल खड़ा था। क्लास का सीआर होने के नाते उसके हाथ में हमेशा पेपर्स और नोट्स होती थी और वो इस वक्त भी किसी स्टूडेंट से असाइनमेंट के बारे में बहस कर रहा था। उस्मान ने उसे देखा और अपनी जगह पर बैठ गया। उसके जहन में सिर्फ प्रोजेक्ट कलीरा के अगले कदम थे। वो चुपचाप जाकर आखिरी बेंच पर बैठ गया। सामने व्हाइट बोर्ड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और एल्गोरिदम समझाई जा रही थी। लेकिन उस्मान ने अपनी बैग से वही रात वाली नोटबुक निकाली। उसने अपने 5,000 रुपए का मसला हल करने के लिए पेन से पेपर पर लाइंस ड्रॉ की। रास्ता ई, द फ्रीलांसर। अपने बनाए गए कार पोस्टर्स और बुक कवर्स को शोकीस करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 2,000 रुपए की एड्स चलाई ताकि डायरेक्ट डिजाइन क्लाइंट्स मिल सकें। रास्ता बी, द टेक डेवलपर। अपना बनाया हुआ kalirabot.io का चैट इंटरफेस और HTML प्रोटोटाइप लाइव करने के लिए 3,000 रुपए में एक ऑफिशियल डोमेन और होस्टिंग खरीदी और अपना पोर्टफोलियो प्रोफेशनल बनाई। वो अभी इस कश्मकश में घिरा ही था कि अचानक उसे अपने डेस्क पर किसी के आने का एहसास हुआ। उसने सर उठाया। रमजान खरल ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने टेबल पर अपनी उंगलियां बजाते हुए थोड़ी स्ट्रिक्टली कहा, उस्मान, तुम्हारा प्री कैलकुलस का प्रेजेंटेशन ग्रुप अभी तक फाइनल क्यों नहीं हुआ? मुझे आज डिटेल्स चाहिए। उस्मान ने जल्दी से अपनी नोटबुक बंद की। एक तरफ उसका मुस्तकबिल और उसकी 5,000 रुपए थी और दूसरी तरफ उसकी एकेडमिक जिम्मेदारियां। एक आम सी स्टूडेंट की जिंदगी और एक बिजनेसमैन बनने के ख्वाब आपस में टकरा रही थी। असल कहानी का प्रैक्टिकल हिस्सा अब शुरू हो चुका था। सीजन 1 एपिसोड 3। पहला कदम और नई चुनौतियां।
उस्मान ने रमजान खरल को तसल्ली दी कि वो जल्द ही प्रेजेंटेशन डिटेल्स सबमिट कर देगा। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज थी, अपने 5,000 रुपए को सही जगह इस्तेमाल करना। उसने फैसला किया कि वो रास्ता बी, द टेक डेवलपर को चुनेगा। एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो और एक लाइव प्रोटोटाइप उसके लिए ज्यादा मुस्तकबिल साज था। उसने लाइब्रेरी में जाकर डोमेन और होस्टिंग के बारे में रिसर्च की। कई घंटे की तहकीक के बाद उसने एक सस्ती और रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर चुन ली। अगले 2 दिन तक वो अपने kalerabot.io के इंटरफेस को बेहतर बनाने और उसे लाइव करने में मसरूफ रहा। रातों को जागकर उसने कोड लिखा, डिजाइन्स ठीक किए और छोटी छोटी गलतियों को दूर किया। जब उसने पहली बार अपने ब्राउजर में kalerabot.io टाइप किया और उसका बनाया हुआ चैट इंटरफेस स्क्रीन पर नुमाया हुआ, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये उसके ख्वाबों की पहली बुनियाद थी। उसने फौरन रमजान खरल को मैसेज किया, मेरा प्रेजेंटेशन ग्रुप फाइनल हो गया है और मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी लाइव कर दिया है, डिटेल्स जल्द ही शेयर करता हूं। लेकिन उसे मालूम था कि यह सिर्फ शुरुआत है, असल चुनौतियां अभी बाकी थीं। उसे अपनी प्रोजेक्ट को प्रमोट करना था, यूजर्स तक पहुंचाना था और सबसे बढ़कर इस 5,000 रुपए के सीड फंड को एक बड़ी दरख्त में तब्दील करना था। उस्मान ने एक और गहरी सांस ली, इस बार थकान की नहीं बल्कि एक नए सफर की आगाज की। प्रोजेक्ट कलेरा अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं, एक हकीकत बन चुका था और उसकी मंजिल अभी बहुत दूर थी।